साथियों, तमाम लोगों ने आपके दरमियान तफसील से अपनी बात रखी। 15 तारीख में वोट पड़ना है, तमाम लोगों को इल्म है। आप ये भी जानते कि मैं जिंदगी का ये चौथा चुनाव लड़ रहा हूं और 2 मरतबा लगातार अल्लाह ताला ने आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की मेहनत से मुझे विधायक बनाने का काम किया। साथियों, मैं जिस वक्त 2007 में पहली मरतबा विधायक चुना गया, उस वक्त अफजलगढ़ विधानसभा के अंदर जो कैफियत थी, जो अफजलगढ़ विधानसभा के अंदर जो हालात थे, वो शेरकोट के लोग तमाम शेरकोट के लोग जानते हैं। जो जुल्म जाती गांव देहात के अंदर हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारे नौजवान साथियों के साथ, हमारी माँ बहनों के साथ होती थी, साथियों, हमारे लोग हिम्मत नहीं कर पाते थे कि वो उन जालिमों के खिलाफ मुकदमा पे लिखाने की हिम्मत करें। साथियों, एक ताकतवर आदमी, चाहे वो बाजीगर तिराया हो, चाहे भूतपूर्व चौराया हो, कहीं भी खड़े होकर साथियों हमारे लोगों को मारने पीटने का काम करते थे। और सच्चाई ये है कि साथियों एक मारता था और सैकड़ों खड़े होकर देखने का काम करते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी उसको छुड़ा दे, जो उसकी मदद करने का काम करते। ये आलम था साथियों अफजलगढ़ विधानसभा का। 20 बरस तक लगातार भाजपा की हुकूमत रही अफजलगढ़ के अंदर। जब 20 बरस के बाद मेरा मौका आया, साथियों मैंने वादा किया था कि अगर मोहम्मद गाजी यहाँ से विधायक बनेगा तो जो जुल्म जाती, जो गुंडागर्दी अफजलगढ़ हलके के अंदर होती है, उसका खात्मा करने का काम करूंगा। और साथियों, मैंने विधायक बनकर सबसे पहले 3 महीने के अंदर वो गुंडागर्दी, वो नंगानाच, वो अराजकता जो करने का काम करते थे साथियों, मैंने उन गुंडों का इलाज करने का काम किया। आप शायद भूल रहे होंगे 10 बरस पहले यही कहीं टेम्पो स्टैंड साथियों, जहां हमारे बहुत ताकतवर लोग भी हिम्मत नहीं जुटा पाते थे जाने की। हमारे बहुत ताकतवर लोग साथियों, जो बहुत बहादुर अपने आप को समझते हैं, वो भी शाम के वक्त सरदार खान की पुलिया पर उतरकर अपने घर आते थे। साथियों, यही टेम्पो स्टैंड पर नन्ना नाच 10 साल पहले होता था। शेरकोट का एक नौजवान, एक बुजुर्ग गवाह। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मेरी बात में सच्चाई है? साथियों, मेरे विधायक बनने के बाद आप लोग बता दीजिए कोई हादसा आपके साथ पेश आया हो। उसी टेम्पो स्टैंड पर जहां गरीबों को बेइज्जत किया जाता था, जहां माँ बहनों को छेड़ा जाता था, जहां हमारे नौजवान साथियों को पीटा जाता था साथियों, और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता था। जब से मोहम्मद गाजी विधायक बना, क्या किसी ने हिमाकत की आप लोगों के साथ बदतमीजी करने की? साथियों, ये नतीजा है इस बात का कि आप तमाम लोगों ने मिलकर मुझे ताकतवर बनाया, विधायक बनाने का काम किया। और मैंने आपकी हिफाजत के लिए जो कदम उठाए साथियों, उससे दहशत सवार हुई लोगों के अंदर, जो जुल्म जाती करते थे, दहशत सवार हुई। उससे उस दहशत से आप तमाम लोगों को हिफाजत मिली, आप लोगों के हौसले बढ़े, आप लोगों को हिम्मत मिली। साथियों, मैं नहीं समझता हूं आज शेरकोट का बस स्टैंड को छोड़ दीजिए, जिला भिंडौर के अंदर कोई हमारे लोगों के साथ हिफाजत करने की कोशिश करे। साथियों, आज मैं धामपुर आया हूं चुनाव लड़ने के लिए। धामपुर की गुंडागर्दी बड़ी मशहूर है। कुछ लोग सवाल करते हैं, खासकर समाजवादी पार्टी के लोगों के पेट में बड़ा दर्द है कि मैं 30,000 वोटों से चुनाव जीता, उसके बाद धामपुर से चुनाव क्यों लड़ रहा हूं। साथियों, मैं अपनी मर्जी से धामपुर नहीं आया, मुझे बहन जी ने बुलाकर ये जिम्मेदारी दी कि तुम्हें धामपुर से चुनाव लड़ना है। और उसके लिए मेरे बड़े भाई, मेरे सरपरस्त आली जनाब नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने मुझे दिल्ली बुलाया, कहा कि गाजी तुम्हें बहन जी चाहती है कि तुम धामपुर से चुनाव लड़ो। उसकी वजह भी बताई कि वजह यह है कि जो हमारे